अहंकार अहंकार है तुम्हारी महत्वाकांक्षा। अहंकार है अपने आप को कुछ मानना ही अहंकार है। हाँ, कि तुम भी कुछ हो। अरे भाई, काहे का अहंकार? किस बात का अहंकार? न रूप में तुम कामदेव हो, न बुद्धि में बृहस्पति के समान हो, न ऐश्वर्य में इंद्र के समान हो, न धन में कुबेर के समान हो। तो तुम आखिर हो क्या? किस बात का तुम्हें अहंकार? बुद्ध कहते हैं, तुम अपने आप को शून्य ही मानो। तुम्हारी गिनती ही क्या है? विनम्रता का भी अहंकार हो जाता है, साधुता का भी अहंकार होता है, निरअहंकारिता का भी अहंकार होता है। अहंकार तो बड़ी सूक्ष्म बात है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, शून्य में उतरो। अहंकार के महल में ही लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या रहते हैं। जब तक अहंकार नहीं जाएगा, ये बीमारियां भी नहीं जाएंगी। मुझे एक कहानी याद पड़ती है। एक चीन में एक दार्शनिक थे, नाम था उनका च्वांगसू। कहते हैं, एक बार च्वांगसू एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। यही कोई सांझ का वक्त रहा होगा, अंधेरा हो रहा था। अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। कब्रिस्तान में पड़ी एक खोपड़ी से उनका पैर टकरा गया। वह एकदम घुटने से टेक कर बैठ गया, खोपड़ी को हाथ जोड़े लेट गए खोपड़ी के आगे। लेकिन उनके शिष्य तो बड़े चौंके। च्वांगसू एक बुद्ध पुरुष थे और उनके शिष्य सोच रहे थे कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। लेकिन उसने तो बड़ी प्रार्थना की। उस खोपड़ी से कहा, माफ करना, आज कोई छोटी मोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना हो गई है। और आप भी कोई छोटी मोटी खोपड़ी नहीं है। मुझे पक्का पता है, यह बड़े लोगों का कब्रिस्तान है। यहाँ केवल राजा, महाराजा, पुरोहित, महात्मा ही दफनाए जाते हैं। आप जरूर किसी महात्मा या किसी राजा महाराजा की खोपड़ी हैं। और यह तो महज संयोग की बात है कि आज आपके ऊपर चमड़ी नहीं है और भीतर अहंकार का ढोल नहीं बज रहा। नहीं तो मेरे लिए तो बड़ी समस्या हो जाती। यह तो बिल्कुल संयोग की ही बात है कि बच गए, जान बची किसी तरीके से। अगर अहंकार का ढोल आपके भीतर बज रहा होता और ऊपर चमड़ी चढ़ी होती, हाथ पैर चल रहे होते, तो आज तो मेरा मारा जाना पक्का था। मगर फिर भी आप हो तो किसी बड़े आदमी की खोपड़ी, तो सोचा माफी तो मांग ही लूं। खोपड़ी को उठा लाया अपने साथ। च्वांगसू उसे अपने पास ही रखने लगा। शिष्य भी पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हो? तो वह कहता, इससे मुझे याद बनी रहेगी और तुम्हें भी याद बनी रहेगी कि अपनी खोपड़ी की भी यही गति होनी है। अब यह सज्जन महाराजा रहे होंगे या कोई महात्मा रहे होंगे, अब इनकी हालत देखो। ठोकर मारो, खेलो फुटबॉल, कुछ नहीं कर सकती। च्वांगसू कहता है, इससे मुझे भी बड़ा लाभ हुआ। इसको मैं अपने पास ही रखूंगा। कल एक आदमी आया और मुझे अपशब्द कहने लगा। वह मुझे अपशब्द कह रहा था और मैं इस खोपड़ी की तरफ देख रहा था। उसने पूछा, क्या कर रहे हो? मैं आपको गाली दे रहा हूँ, अपशब्द कह रहा हूँ और आप खोपड़ी की तरफ देखे जा रहे हो। क्या माजरा है? मसला क्या है? मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा, तुम समझोगे भी नहीं, लेकिन हाँ, समझना चाहो तो मैं समझाने को राजी हूँ। आया था मुझे अपशब्द कहने, गाली देने, समझने को बैठ गया। कहने लगा कि समझाइए, मैं क्यों गाली दे रहा हूँ
और गाली दे रहा हूं तो आप इस खोपड़ी को क्यों देख रहे हो? तो च्वांगसू ने कहा, मैं खोपड़ी देखकर यह सोच रहा हूं कि यही हालत अपनी भी होने वाली है। खोपड़ी कल पड़ी होगी, यही आदमी लात मारेगा तो हम यह भी न कह सकेंगे, क्यों रे तूने लात मारी, मजा चखाऊं तुझे, तूने समझा ही क्या है मुझे, जानता है तू कौन हूं मैं, यह भी न कह सकूंगा। तो एक दिन बाद जो बात होनी है, आज यह गाली दे रहा है तो अपना क्या बिगड़ता है, यह खोपड़ी तो धूल में मिल जाने वाली है, यह सब तो धूल में ही गिर जाने वाला है। जो भीतर झांकेगा वह पाएगा कि बाहर तो सब गिर जाने वाला है, धन दौलत पद प्रतिष्ठा यश मान यौवन बालपन सब मिट जाने वाला है। कुछ एक अस्तित्व जो बचेगा वह अस्तित्व है हमारे भीतर का ध्यान, हमारे भीतर की शून्यता। और वह शून्यता तो ऐसी है कि जैसे निर्मल आकाश, उस पर न तो कभी कोई धूल पड़ी